प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ में अपने पवित्र स्नान के लिए 5 फरवरी 2025 को चुना, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्व के कारण था, जैसा कि खोज परिणामों में उजागर किया गया है। यहां कारणों का विस्तृत विवरण है। 5 फरवरी को माघ अष्टमी के साथ मेल खाता है, जो हिंदू महीने माघ का 8वां दिन है, जिसे ध्यान, दान और पवित्र स्नान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन गुप्त नवरात्रि के साथ मेल खाता है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा की गुप्त या तीव्र पूजा के लिए समर्पित अवधि है। भक्तों का मानना है कि इस दिन त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का शुद्धिकरण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तिथि भी भीष्म अष्टमी को चिह्नित करती है, जो महाभारत के भीष्म पितामह को समर्पित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भीष्म तीरों की शैया पर लेटे हुए उत्तरायण में सूर्य के संक्रमण और शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि मोक्ष प्राप्त कर सकें। उनकी भक्ति और बलिदान की पूजा की जाती है, जिससे यह दिन पितृतर्पण और पवित्र स्नान जैसे अनुष्ठानों के लिए आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। 5 फरवरी का समय गुप्त नवरात्रि और भीष्म अष्टमी की ज्योतिषीय संरचना के कारण आदर्श था, जो संगम में किए गए अनुष्ठानों के आध्यात्मिक लाभों को बढ़ाने के लिए मानी जाती है। यह संरेखण हिंदू ब्रह्मांड विजन में जीवन के चक्रीय स्वभाव, दिव्य संबंध और नवीकृत का प्रतीक है। मोदी की यात्रा को एक प्रतीकात्मक इशारे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो एक भारत, श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है, पर जोर देता है। इस शुभ अवधि के दौरान अनुष्ठानों में भाग लेकर उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करने का प्रयास किया। हालांकि यह प्राथमिक कारक नहीं था। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान के साथ भी मेल खाता था। कुंभ में मोदी की भागीदारी, एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम, ने हिंदू परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने का काम किया, मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित नेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। मोदी ने पहले प्रयागराज में तीर्थ यात्रा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 5500 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जिससे कुंभ के दौरान भक्तों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को आकर्षित किया, जिससे इसके सांस्कृतिक और कूटनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया। संक्षेप में, 5 फरवरी को इसके गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद, हिंदू परंपराओं के साथ संरेखण और रणनीतिक सांस्कृतिक संदेश के लिए चुना गया था, जबकि एक प्रमुख चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दृष्टिकोण को संतुलित किया गया था।